सहबा तो मुझे फिर से यहाँ पे ले आई हो। मैं रोज रोज अम्मी से बहाने नहीं कर सकती हूँ। यार मुझे सिर्फ एक पार्टी टॉप लेनी है, 15 मिनट लगेंगे, जल्दी पसंद कर लूंगी मैं। एक्चुअली मैं सोच रही हूँ कि मैं तुम्हें भी इस पार्टी में लेके जाऊँ। सोचो भी मत तुम ये। यू नो व्हाट, मैं सोच नहीं रही, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम इस पार्टी में आओ। एंड हाउ अबाउट मैं तुम्हारे लिए कोई इस टाइप का ड्रेस सेलेक्ट करूँ? तुम पागल हो गई हो। चलो बस, बहुत टाइम वेस्ट हो गया है, घर भी जाना है। अरे मोश, देखो कौन आया। कौन है? हाय अर्तजा, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। Hello. Indeed, a pleasant surprise. मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें किसी ने मेरा स्पाई बनाकर भेजा है, क्योंकि जहां मैं जाती हूँ तो वहां मेरे पीछे पीछे आ जाते हो। Nice joke. अच्छा खैर ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि पार्टी में आ रहे हो कि नहीं? Well, depend करता है कि पार्टी पे कौन कौन आ रहा है। मुश्क, आप आएंगी ना पार्टी पे? नहीं नहीं नहीं, मैं तो नहीं आ रही मैं। अगर मुश्क के पेरेंट्स को पता चल गया ना कि पार्टी में जा रही है तो इसे ज़िबा कर देंगे। क्यों मुश्क? एक्चुअली यू नो व्हाट अर्तजा, आई कैन कन्विंस मुश्क टू कम टू द पार्टी, लेकिन तुम्हें एक स्पेशल रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। ओके। अगर तुम वादा करती हो कि तुम मुझको पार्टी पे ले आओगी तो मैं तुमको एक स्पेशल इंफॉर्मेशन दूंगा। कैसी इंफॉर्मेशन? यूँ समझ लो, ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे तुम्हारी जिंदगी बच जाएगी। इत्ज़ा साहब, मैं पार्टी में नहीं आ सकती हूँ। मेरे घर से मुझे इजाज़त नहीं है इस तरह की पार्टीज और गेट टुगेदर्स में आने की, इसलिए आई एम सॉरी, आप अपना वक्त ज़ाया मत कीजिए। सहबा चलो ना प्लीज़, टाइम वेस्ट हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। बस मैं 1 मिनट आई, 1 मिनट। यू नो व्हाट मिस्टर अर्तजा, आई प्रॉमिस यू कि मुश्क पार्टी में ज़रूर आएगी। फिर देखते हैं कि ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जो तुमने मुझे देनी है। श्योर। सहबा आ भी जाओ। सहबा हर दफा ऐसे करती हो तुम। अंबर बेटा, किचन साफ हो गया? जी अम्मी जी, खाली किचन ही नहीं, मैंने आटा भी गूंद के रख दिया। शाबाश मेरी बेटी, शुक्रिया तुम्हारा। कैसी बातें करी अम्मी आप? अब छोटे छोटे कामों के लिए आप मेरा शुक्रिया अदा करेंगी। मैंने तो कई बार सोचा कि तुम्हारे अब्बू जी से कहूँ एक मुलाजमा रख लें, मेरी बच्चियों की जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। पर कुछ भी कहते हुए डरती हूँ कि मिजाज का कुछ पता ही नहीं, कभी बड़ी बड़ी बातें आसानी से मान जाते हैं और कभी छोटी सी बातें बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल होता है उनका। जानती हूँ अब्बू जी के पॉइंट ऑफ व्यू को मैं। वो कहते हैं कि जिस घर में 3 औरतें मौजूद हैं वहाँ मुलाजमा की क्या ज़रूरत है, और शायद ठीक ही कहते हैं। मेरी तो दुआ है कि मेरी बच्चियां जिस घर में ब्याह कर जाएं, राज करें, इतनी आसाइशें, इतना आराम मिले, कोई कभी उन्हें सुइयों के साथ कदम से कदम मिलाने पर मजबूर ना करे। अम्मी जी आप यकीन माने, हम आपके साथ और अब्बू जी के साथ बहुत खुश हैं, बहुत इत्मीनान में है, सुकून में है। अब इसी बात से अंदाज़ा लगा लेना, कोई सोच भी नहीं सकता कि अब्बू जी ने मुझको उसके पसंद के कॉलेज में एडमिशन दिलवाया, और ना कि सिर्फ एडमिशन दिलवाया बल्कि उसको इतना सपोर्ट भी किया। इससे तो पता चलता है कि वो अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत करते हैं। बाप की मोहब्बत अजीब चीज होती है, चिंगारी में दबी राख की तरह, कभी कभी एकदम से लौ देती है और बेध्यानी में हाथ जला देती है। फिलहाल तो ना मुझे उन मोहतरमा से बहुत जलन हो रही है। देखे ना अम्मी, हमें सारा काम सौंप दिया अपना और खुद बैठ के पढ़ रही है। मुझे तो उन मोहतरमा से ना 2 बातें करना भी नसीब नहीं हो रही। तो तुम मुझसे बातें किया करो ना, मैं हूं ना बातें करने के लिए। हाँ? तुम तो मेरी अच्छी बेटी हो ना, उससे ज्यादा अच्छी, मेरे इतने सारे काम करती हो, है ना? कुल मैं रख कर आती हूँ ट्रे। जाओ, पुरानी अखबारें पता नहीं क्यों पड़ी रहती हैं। I really wish मुश्क
कि तुम अपनी कदर जानो, अपनी पहचान जानो। तुम्हें पता है तुम्हारे नाम का मतलब क्या है? खुशबू। और खुशबू को अगर हम किसी जगह पर कैद कर देते हैं ना, तो उसकी कोई पहचान नहीं रहती, उसका कोई नाम नहीं रहता। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी अपनी एक पहचान हो, एक नाम हो। मुश्क आप आएंगी ना पार्टी में? किन ख्यालों में गुम है मोहतरमा? तुमसे एक बात शेयर करनी है, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही। क्यों? मेरी शक्ल के अब्बू जी से मिलती है? तुम्हारी शक्ल नहीं, तुम्हारे ना ख्यालात मिलते हैं। मेरे ख्यालात अब्बू जी के ख्यालात से मिलते हैं? कुछ तो खुदा का खौफ करो बहना। और नहीं तो क्या, कंजर्वेटिव हो रही हो तुम भी। ओ अच्छा, तो मेरी प्यारी बहना पर बाहर की दुनिया के रंग चढ़ गए। अब तो जाहिर है घर वाले तो लगेंगे कंजर्वेटिव। अच्छा छोड़ो इन बातों को, मेरी बात सुनो। सहबा है ना, सहबा और उसके कुछ फ्रेंड्स ने ना मिलके गेट टुगेदर प्लान किया है, मुझे भी इनवाइट किया है। मुझे जाना चाहिए ना, है ना? मुश्क, मेरा मशवरा ये है कि तुम इस आग से ना दूर ही रहो। देखो ये सारी चीजें ना हम जैसों के लिए नहीं है। इतनी सी भी चिंगारी ना तुम्हें ना काबिल तलाफी नुकसान पहुंचा सकती है। कर दी ना तुमने अब्बू जी वाली बातें। पर तुम मुझे ये बताओ कि मैं वहां जा कैसे सकती हूँ यार? हम लोग कोई 80-90 साल के थोड़ी है जो इस तरह जिंदगी गुजारे। मैं भी दुनिया एक्सप्लोर करना चाहती हूँ यार, मुझे भी अपनी जिंदगी जीनी है। कुछ सांसें अपनी मर्जी की जीनी है मुझे। सिर्फ कुछ सांसें। अंबर अंबर अंबर, मैंने डिसाइड कर लिया है। मैंने डिसाइड कर लिया, मैं कुछ भी करके वहां जाऊंगी। आखिर मैं भी तो देखूं कि यहाँ घर में बैठ के हम जिंदगी की क्या क्या चीजें मिस कर रहे हैं। अरे तुम लोग अभी तक जाग रही हो, सोई नहीं? जी वो अब्बू जी वो अब्बू जी वो मुश्की दोस्त है ना, उसने अपने घर पार्टी रखी है, तो उसने मुझको इनवाइट भी किया है, तो हमने सोचा हम आपसे परमिशन ले लें। यही डर था मुझे, यही खतरा था हमेशा मुझे। इसीलिए मैं इस तरह के तालीमी निजाम और मखलूत तालीम के सख्त खिलाफ रहा हूं। जब बात तो शुरू तालीम के मुकद्दस नाम से होती है, लेकिन पार्टियों और महफिलों में सज जाती है। देख लिया, सुन लिया, लड़कियां पार्टी में जाने की मुतमन्नी है, जवान लड़कियां दोस्ताने बढ़ाए जा रहे हैं। माँ बाप की दी हुई तरबियत सब बाढ़ में गई। अब्बू जी अगर आपको नहीं पसंद तो मुश्क नहीं जाएगी, वो मना कर देगी। आप लोगों की खुशी और रजामंदी से बढ़कर हमारे लिए क्या है? मुश्क, ये क्या हो रहा है? तुम्हारी फरमाइशों की लिस्ट कुछ तवील नहीं होती जा रही? तुम जानती हो कि तुम्हारे अब्बू जी को ये सब खराफात पसंद नहीं है, तो रोजाना एक नए इम्तिहान में क्यों डाल देती हो? बात ये नहीं है, बात ये है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। आज पार्टियों में जाने की बात हो रही है, कल को वर्ल्ड टूर की बात होगी, और हो सकता है कि मास्टर्स करते करते 2-4 इश्क की दास्तानें भी सुनने को मिल जाए हमें। तालीम के मुकद्दस नाम पर जो कुछ हो रहा है इन यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में, क्या मैं नहीं जानता? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। माँ बाप के आराम का वक्त है और बेआराम करने आ गई। तुम्हें तो अक्ल होनी चाहिए थी। आ गई उसकी सिफारिश लेकर, जाओ यहां से। सॉरी अम्मी जी। जाओ यहां से।
आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। यही डर था मुझे, यही खतरा था हमेशा मुझे। इसीलिए मैं इस तरह के तालीमी निजाम और मखलूत तालीम के सख्त खिलाफ रहा हूं। जब बात तो शुरू तालीम के मुकद्दस नाम से होती है, लेकिन पार्टियों और महफिलों में सज जाती है। बात यह है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। आज पार्टियों में जाने की बात हो रही है, कल को वर्ल्ड टूर की बात होगी, और हो सकता है कि मास्टर्स करते करते 2-4 इश्क की दास्तानें भी सुनने को मिल जाए हमें। हेलो। मुश्क, मैं इर्तिज़ा हसन बात कर रहा हूँ। आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? आपने मेरा नंबर कहाँ से लिया है? गैर ज़रूरी सवाल है, लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए बता देता हूँ। आपका नंबर मुझे सहबा ने दिया है। मैंने उसको रिक्वेस्ट की थी कि आपका कांटेक्ट मुझे दे दे। आपको कॉल नहीं करनी चाहिए थी इस वक्त। आपको मेरे घर के माहौल का नहीं पता है। जानता नहीं हूँ, लेकिन अंदाज़ा ज़रूर लगा सकता हूँ कि आपका ताल्लुक एक नहायत ही शरीफ घराने से। यकीन जानिए मुश्क, मेरा ताल्लुक भी एक शरीफ घराने से। और जहाँ तक बात रही क्लास और स्टेटस की, तो मैं इन फजूल बातों पे यकीन नहीं रखता। आपने फोन क्यों किया है? आपको पता है मेरे घर में इस वक्त सब लोग सो रहे हैं, इसलिए मैं आपसे फोन पे बात कर रही हूँ। वरना मेरे घर में ज्यादा लंबी लंबी फोनों पे बात करने की इजाजत नहीं है। ओह, आई एम सॉरी, मैंने आपको इतनी रात फ़ोन करके डिस्टर्ब किया। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका। आपसे एक सवाल पूछना था बस। आप उस पार्टी में तो आ रही हैं ना जिसका जिक्र हुआ था? एक्चुअली मुश्क, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और अब ये बहुत ज़रूरी हो गया है। मैं आपको कितनी दफ़ा बताऊं कि मेरे घर में इस तरह का माहौल नहीं है, नहीं इजाज़त मिलती इस तरह बाहर गेट टुगेदर्स पार्टीज पे जाने की। इजाज़त है नहीं, आपने कभी मांगी नहीं। कभी कभार हम चीज़ों को सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं। आप एक बार इजाज़त मांग के तो देखें। मैं क्यों आऊं? मेरे लिए? मुझे इतनी कशिश मेरे अंदर आपके लिए, अगर उसका जरा सा हिस्सा भी आपने फील किया है ना, तो आप पार्टी पे जरूर आएंगे। प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। हाँ, इतनी रात में किससे बात कर रही हो मुश्क? ये इतनी रात ना हमारे घर में हो रही, पूरा जहान जाग रहा है। सहबा का फोन था।
तुम्हारी दोस्त सहबा तो तुम्हें एक दिन ले डूबेगी। आएगी, मेरा दिल कहता है कि आएगी। वो इतनी कशिश मेरे अंदर आपके लिए, अगर उसका जरा सा हिस्सा भी आपने फील किया है तो आप पार्टी पे जरूर आएंगे। सहबा, तुमने मेरा नंबर इर्तिजा को क्यों दे दिया मुझसे पूछे बगैर? तुम्हें अच्छा नहीं लगा कि उसने तुम्हें कॉल की? क्या मतलब? मुश्क मेरी जान, मैंने जो कुछ किया तुम्हारी खुशी के लिए किया। देखो, जिस तरह नोमी मेरी लाइफ में आया है और मेरी जिंदगी में एक बाहर का मौसम छा गया है, इतनी अच्छी फीलिंग है, इतनी अमेजिंग फीलिंग है कि मैं तुम्हें डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती। मैं ना तुम्हें उस फीलिंग से इंट्रोड्यूस कराना चाह रही हूँ। देखो, जब इर्तिजा तुम्हारी लाइफ में आएगा तो तुम्हें एक लड़की की इंटीमेट फीलिंग्स होती है ना, तुम वो महसूस कर सकोगे। मुश्क, मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसी फीलिंग्स महसूस कर सको। मुश्क, तुम्हें पता है ना कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और इतने थोड़े से टाइम में तुम मुझसे इतनी क्लोज हो गई हो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी जिंदगी में बेशुमार महरूमियां हो। इसी वजह से जब इर्तिजा ने मुझसे तुम्हारा नंबर मांगा और वो मुझे सीरियस लगा तो मैंने उसे तुम्हारा नंबर दे दिया। वैसे भी अगर इर्तिजा तुम्हारी लाइफ में आएगा तो उससे तुम्हारा ही फायदा है ना। मेरा कैसे फायदा है? My God, मुश, तुम कितनी भोली हो। देखो, इर्तिजा हसन उस लॉटरी के नंबर का नाम है जो किसी भी लड़की की जिंदगी में खुलेगा ना तो उसकी जिंदगी बन जाएगी। एंड यू कैन नॉट इग्नोर हिम। यही खतरा था हमेशा मुझे, इसीलिए मैं इस तरह के तालीमी निजाम और मुखलूत तालीम के सख्त खिलाफ रहा हूं। जब बात तो शुरू तालीम के मुकद्दस नाम से होती है, लेकिन पार्टियों और महफिलों में सज जाती है। आज पार्टियों में जाने की बात हो रही है, कल को वर्ल्ड टूर की बात होगी और हो सकता है कि मास्टर्स करते करते 2-4 इश्क की दास्तानें भी सुनने को मिल जाए हमें। मुश्क, तुम पार्टी में आ रही हो कि नहीं आ रही हो? यू हैव टू कम। हाँ, पार्टी का मैं अभी सोचा। मुश्क, देखो, तुम्हें इस पार्टी में आना होगा। यू कैन नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो मुश्क गई यूनिवर्सिटी? जी फ़खार साहब, चली गई। आप क्यों पूछ रहे हैं? सब खैरियत तो है? नाश्ता वगैरह ठीक से कर लिया था उसने? चाय पी कर गई है। मैंने तो इसरार किया था कि नाश्ता कर ले, पर कह रही थी दिल नहीं चाह रहा। अच्छा, कल रात कुछ ज्यादा बोल गया मैं। इफ्तिखार साहब, आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं। मुश्क औलाद है आपकी, आपका हक बनता है। जो बाप सारी उम्र दिन रात मेहनत करे, अपना खून पसीना एक करके दिन गिन गिन कर अपने लगाए हुए पौधों को परवान चढ़ाए, तो क्या उसका इतना भी हक नहीं बनता कि कभी गुस्से या झुंझलाहट में कुछ कह दे? कोई तल्ख जुमला ही सही। आप
बहुत छोटी सी बात को दिल पर ले रहे हैं। सच्ची बात तो ये है कि मुझे भी मुश्क की फरमाइश कुछ ठीक नहीं लगी। मैं भी लड़कियों के इस तरह से घर से बाहर रहने की बिल्कुल कायल नहीं हूँ। ठीक है, चल ठीक, शुक्रिया। मैं शाम को बच्चियों की पसंद की कोई चीज़ पका लेती हूँ, खुश हो जाएंगी, सब ठीक हो जाएगा। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ? किसी को ढूंढ रही हैं आप? मेरे अब्बू जी लेने आने वाले हैं और आप यहाँ से जाएं, उन्होंने आपको देख लिया तो आप मुझसे क्यों मिलते हैं? आप गाड़ी में बैठिए, मैं बताता हूँ। क्यों? अरे मैं आपको शक्ल से चोर, डाकू या बदमाश लगता हूँ क्या? नहीं। तो फिर आइए ना, आइए। अब आइए भी। बैठिए। आप जानना चाहते हैं कि मैं आपसे क्यों मिलना चाहता हूँ, क्यों ढूंढता हूँ आपको? बताऊँ आपको? चले मैं वैसे ही बता देता हूँ। मुश्किल एक अजनबी सी दुनिया की भीड़ में ना एक शनासा सा चेहरा मिलना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा चेहरा जिसे दिल फौरन पहचान ले, वो अपना अपना सा लगने शुरू हो जाता है और फिर दिल चाहता है कि उसे रोज मिला जाए। अरे मुश्क, क्या हुआ? आप What happened? आप रो क्यों रही हैं? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? मैं आपके साथ यहाँ पे क्या कर रही हूँ? मैं क्यों बैठ गया आपकी गाड़ी में? मेरे अब्बू जी बहुत सख्त थे, उन्होंने मुझे यहाँ देख लिया तो मेरी पढ़ाई छुड़वा देंगे, मुझे घर में बिठा देंगे, मुझे कभी बाहर नहीं निकलने देंगे। I'm sorry. I'm really sorry मुश्क, मुझे नहीं अंदाजा था कि आपके अब्बू जी इतने खतरनाक होंगे। प्लीज आप रोइए तो मत। अच्छा चलिए छोड़े इस बात को। आप मुझे ये बताएं कि मैं कैसा लगता हूँ आपको? मुझे नहीं पता और ना ही मैंने पहले कभी इस बारे में सोचा है। चलें फिर सोच के बताइएगा। मैं आपकी राय का मुंतजर रहूंगा। आप प्लीज मुझे यहाँ उतार दीजिए, मैं आपके साथ यहाँ गाड़ी में नहीं जा सकती, मैं रिक्शा ले लूंगी, मैं घर चली जाऊंगी। मैं नहीं छोड़ दूंगा। प्लीज नहीं, प्लीज। आपको नहीं पता ना मेरे अब्बू जी का, आप प्लीज यहाँ कहीं करीब में उतार दें, मैंने घर जाना है। लेकिन यहाँ मैं आपको कहाँ ड्रॉप करूंगा? मैं आपसे कह रही हूँ ना इर्तिजा, प्लीज। मुश्क मेरी बात तो सुने। आप मत उतरिए, रहने दीजिए। मैं छोड़ दूंगा मेरी ना। गलती थी भाई, मुझे वहां पे चलना है, उस सामने वाले चौक पे। तुम अब आई हो कॉलेज से? मैं तो कब का आ गई थी। मैंने तो सारे कपड़े भी धो लिए हैं अब तो।
अब्बू जी आ गए? नहीं, अभी तक तो नहीं आए, लेकिन हाँ उनकी कॉल आई थी। वो तुम्हारे बारे में पूछ भी रहे थे मुझसे। काफ़ी रश में फंस गए थे, इस वजह से तुम्हें लेने नहीं आ सके। वैसे तुम कैसे आई हो? मैंने और कैसे आना है अंबर? रक्षे पे आई हूँ। फजूल के सवाल। यूनिवर्सिटी में क्या एडमिशन हो गया, दिमाग ही खराब हो गया सबके। इफ्तिखार भाई, इफ्तिखार भाई, मुझे फ़ौरन घर जाना होगा। क्या हुआ, खैरियत तो है? मेरी पड़ोसन का फ़ोन आया है, वो कह रही है गीती की तबीयत ठीक नहीं है, इसको अस्पताल लेकर जा रहे हैं। ओहो, चलो मैं भी फिर तुम्हारे साथ चल। नहीं इफ्तिखार भाई, मुझे पता है कि आज आपको ऑफिस रहना बहुत ज़रूरी है। अरे लेकिन इंसानी जान से बढ़कर कोई चीज़ थोड़ी होती है। मैं हो सकता है तुम्हारे किसी काम आऊँ। इफ्तिखार भाई, मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, मैं आपको ज़रूर फ़ोन करूँगा। ठीक है, मुझे भी जाने दें। चलो ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। तो कोई बात हो ज़रूर फ़ोन करना, ठीक है? हाँ मैं आ जाऊँगा। मुश्किल एक अजनबी सी दुनिया की भीड़ में ना एक शनासा सा चेहरा मिलना बहुत मुश्किल होता है। मुश्क, हाँ अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। तुम कब आई बेटा, मुझे पता ही नहीं चला। मैं सीधी कॉलेज से आ रही हूँ। मैं सीधी कॉलेज से आ रही हूँ। मैंने कुछ पूछा तो नहीं, तो इतनी वजाहत किस लिए? खैर, तुम मुंह हाथ धोकर नीचे आ जाओ खाने की मेज पर। सुबह नाश्ता करके भी नहीं गई। मोश, तुम अपने घर वालों की सोच कभी नहीं बदल सकती। हेलो। हाय, कैसी है मुश्क? आई होप ये कॉल करने का नामुनासिब वक्त नहीं है। आप मुझे किसी भी वक्त कॉल करेंगे, वो नामुनासिब ही वक्त होगा। आप समझते क्यों नहीं है? शायद मैं समझना ही नहीं चाहता। इर्तिज़ा, आपकी ये नासमझी मेरा बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। आप प्लीज मुझे कॉल मत किया करें। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा वक्त आने ही नहीं दूंगा। ट्रस्ट मी मुश्क, मैं आपको नाउम्मीद नहीं करूंगा। मैंने जब आपसे कोई उम्मीद रखी नहीं है तो नाउम्मीदी की तो कोई बात ही नहीं है। यही तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे हवाले से उम्मीदें बांधें और हम दोनों मिलकर एक नए ख्वाब का आगाज करें। इर्तिज़ा, मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आती। आप बहुत अजीब बातें करते हैं। मैं जानता हूँ, जिंदगी के पहले तजुर्बात बहुत अजीब लगते हैं। खैर, आप शाम को पार्टी में तो आ रही हैं ना? हम मिलकर ढेर सारी बातें करेंगे और ये हमारी जिंदगी के लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा। यकीन जानिए मुश्क, आपकी जिंदगी की तरह मेरे लिए भी सब कुछ पहली बार होने जा रहा है। मैं नहीं आ सकती क्योंकि मुझे इजाजत नहीं मिली है। ये तो काफी डिसअपॉइंटिंग बात है। एनीवेज, मैं पार्टी में जाऊंगा भी और आपका इंतजार भी करूंगा। शायद मुझे उम्मीदें बांधना अच्छा लगे।
यही तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे हवाले से उम्मीदें बांधें और हम दोनों मिलकर एक नए ख्वाब का आगाज करें। हेलो। अस्सलाम वालेकुम इस्माइल भाई। वालेकुम सलाम आलिया बहन। गेती भाभी की तबीयत कैसी है अब? आईसीयू में रखा है, अगले 24 घंटे तक वहीं रहेंगी। ओहो, अल्लाह रहम करे। अच्छा तो फिर आप तो वहीं रुकेंगे? जी हाँ आलिया बहन, आप बताएं कोई परेशानी तो नहीं? नहीं भाई, बस वो मेरे ससुर का इंतकाल हो गया है तो भावलपुर तो जाना होगा हमें। ओहो, इन्निल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस्माइल भाई, निदा और हारिस बहुत रो रहे थे। मोहिनी बहुत तंग कर रही थी, मैंने उसे नींद की दवा दे के सुला दिया है, लेकिन बच्चे बहुत परेशान हैं। अब बताएं मैं इस हालत में इनको कैसे छोड़ के जाऊं? मोहिनी उठ गई ना तो इन दोनों के काबू में नहीं आएगी। मेरा जाना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा आलिया बहन, आप परेशान ना हो, मैं कुछ करता हूँ। ठीक है, ठीक, चलें, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह। ये इस्माइल साहब यहाँ पे इस्माइल इस्माइल सब खैरियत तो है ना? बताओ। अंबर। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम बेटा, तुम्हारी अम्मी कहाँ है? उन्हें बुलाओ जल्दी से जरा। जी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। आप चादर ले लें, कहीं चलना है जरा। अल्लाह खैर करे, कहाँ जाना है, क्या हुआ? वो असल में इस्माइल की बीवी की तबीयत बहुत नासाज है। डॉक्टरों ने कहा है कि अगले 24 घंटे बहुत सब्र आजमा होंगे, लेकिन घर में उसके बच्चे और उसकी एक माजूर बहन है जिनकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं, और मुझे तो अस्पताल में रहना पड़ेगा। क्या ये हो सकता है कि आप रात वहाँ रह लें, उनकी देखभाल कर सकें? ये कोई पूछने वाली बात है? किसी की इतनी मुसीबत में अगर काम ना आए तो क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का? आप 2 मिनट दें मुझे, मैं अपनी चादर और पर्स ले आऊँ। और अंबर बेटा, तुम और मुश्क घर पे ही रहना और सब ध्यान रखना, ठीक है? जी अब्बा। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज़। शेरे, ये वाली लाइट देख और वो वाली लाइट्स भी देख, ऑलराइट? और तुम लोग ये सारी लाइट्स वाला सीन करो ऑन। ए बॉयज, क्या हाल है? जो है सर। वॉल्यूम अप। Master Blaster. I'm coming up. Hey. देखो मैंने टेबल सेट किया, कैसी है? Looks perfect. इतनी परफेक्ट लग रही है मुझे कि I'm thinking कि शादी के बाद अपनी सारी मेड्स को फारिग। You know what, Nomi? I just love it जब तुम हमारी शादी के बारे में बात करते हो। And what about the other thing? Maids वाली? नोमी, तुम्हें पता है जब एक लड़की एक लड़के से मोहब्बत करती है ना तो उसके लिए हर काम कर सकती है, उसके शूज भी पॉलिश कर सकती है। What? It's actually sweet, but तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे इन खूबसूरत हाथों से मैं अपने शूज पॉलिश करवाऊंगा? Never. तो फिर क्या करवाओगे इन खूबसूरत हाथों से? इन खूबसूरत हाथों से मैं अपने शूज तो पॉलिश नहीं करवा सकता,
हाँ, अपने सर की मालिश जरूर करवा सकते हैं। यू हॉरिबल नोमी, बहुत बुरे हो तुम बेचारे। Listen to me, hey, hey. मुश्क, तुम पागल हो गई हो। किसी को पता नहीं चलेगा। अब्बू जी अम्मी जी घर पे नहीं है, घंटे 1.5 घंटे में वापस आ जाऊंगी। प्लीज प्लीज अमर प्लीज। देखो, मेरी अकल तो अभी तक सलामत है और मेरे पास है। वो कोई घास चढ़ने नहीं गई है। मैं अम्मी अब्बू से नहीं पिटूंगी। मेरी बात सुनो, कुछ भी नहीं होगा। और जिंदगी में छोटे मोटे एडवेंचर नहीं किए तो फिर क्या किया? इससे बेहतर तो बुढ़ापा अच्छा है। ये तुम नहीं हो, ये जो सहबा नवीद खान है ना, उनकी तालीमात बोल रही है। तुम जो मर्जी सोचो, मैं जा रही हूँ। मुश्क, क्या हो गया तुम्हें? तुम इतनी दिलेर हो गई हो कि तुम आधी रात को अम्मी अब्बू की इजाजत के बगैर अकेले जाओगी टैक्सी में? जी हाँ, क्योंकि मेरी बहन मेरा साथ नहीं दे रही, मुझे इतना ही दलेर होना पड़ेगा। तुम नहीं मानोगी ना, ये जादू है ना, यही तुम्हारे सर पे चढ़ के बोल रहा है। देखो, अगर किसी को इतनी सी भी भिनक हो गई ना, तो इस घर से तुम्हारे बाहर जाने वाले सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, वो भी हमेशा के लिए। अंबर, तुम ओवर थिंक कर रही हो। ऐसा कुछ नहीं होगा। किसी को पता चले सवाल ही पैदा नहीं होता। प्लीज प्लीज यार। अच्छा ठीक है, तुम सिर्फ 10 बजे तक जाओगी, इससे ज्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे पास। और ये वक्त भी मैं किस तरह कांटों पे लौट के गुजारूंगी, तुम्हें आइडिया भी है? हाय मेरी प्यारी बहन, आई लव यू। 10 बजे वापस आ जाऊंगी, ज्यादा टेंशन मत लेना। पहले बहुत डरना शुरू हो गई हो तुम।